मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ। 3 दिन पहले फारूक साहब उनसे मिले थे, तो फारूक साहब ने निकलने के बाद कहा कुछ नहीं हटेगा। उसके बाद हट गया और फारूक साहब उमर साहब सबको गेस्ट हाउस में रखा गया, SKICC में रखा गया। 99% लगता है कि उमर साहब फारूक साहब इनको दे वर ऑन बोर्ड। इनसे पूछ के मोदी जी ने 370 हटाया था। ये सारा एक मैच फिक्सिंग था। और जब NCA पावर में आई है तो उमर साहब ने अब 370 से दामन पिछाड़ दिया है। बसाफ्ते हमारे भारत देश के सबसे बड़े चैनल को ये अपना स्टेटमेंट दिया है। उमर अब्दुल्ला calls PM Modi a honorable man. Says Umar Abdullah says we are not foolish to think we will get Article 370 back. We want to work with center. मोदी जी। बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आया मकबूजा कश्मीर में, जहां पे उमर अब्दुल्ला साहब लेड नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का अलायंस था, उन्होंने एक मेजॉरिटी जीत ली है। बीजेपी आई हैव प्रूफ। वही चीज हो गई। ठीक है, मैं तो उमर अब्दुल्ला ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि हम लोग बेवकूफ नहीं है जो हम 370 दोबारा लाने की कोशिश करेंगे। जो हट चुका है वो हट चुका है। कांग्रेस क्या बोलती है वो कांग्रेस समझे। हम सेंटर के साथ और PM मोदी जी के साथ, जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उनकी नजरों में एक ऑनरेबल मैन है, हम उनके साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करेंगे। एक डॉक्टर अभी आए हुए हैं और एक डॉक्टर हमने पहले बुला लिया। मुझे बताएं क्या जरूरत थी उनको यहाँ पे बुलाने की? कौन सा डॉक्टर, जरा जिक्र भी तो करें ना। डॉक्टर जयशंकर और डॉक्टर जाकिर नाइक, उनको आप बाद में बुला लेते या उससे पहले बुला लेते। कुछ टाइमिंग्स तो कम से कम आप जो है ना वो बना लेते। हालांकि वो उससे चिढ़ते हैं, ठीक है, उन्होंने उसको बैन किया। दुनिया का फोकल पॉइंट पाकिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तान इससे अगर चाहे तो बहुत फायदा उठा सकते। बड़ी देर की मेहरबां आते आते, ये फ्रेज बोला जाता है, लेकिन हम कहेंगे कि बड़ी देर की मेहरबां जाते जाते। डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी देर कर दी जाते जाते, या पाकिस्तान की तरफ से देर हो गई बुलाते बुलाते। ये वो हैंडशेक है जो एक क्लासिक हैंडशेक रहा। जय दोस्तों, राम राम जी। आज फारूक अब्दुल्ला के बच्चे उमर अब्दुल्ला ने है जम्मू एंड कश्मीर में CM पद की शपथ ली है। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा इस बार भाई हैट्रिक की है हरियाणा में, और जो नायब सैनी जी हैं, जो बीजेपी की तीसरी टर्म है, उसका कल है जो शपथ लेंगे और मोदी साहब भी उसमें आएंगे। देखिए, जयशंकर जी हैं अभी पाकिस्तान से चल लिए हैं और पाकिस्तानियों ने बोला है भाई या तो कश्मीर बोलते हो तुम, या तो फिर भाई परमाणु को शुरू करके या तो इंडिया नहीं या पाकिस्तानी, या फिर भाई ट्रेड शुरू कर लो, हमें क्यों भूखे मार रहे हो तुम? क्योंकि जो लाहौरी चूरन है, कोई भी बोलता है तो भाई पॉलिथीन में रसगुल्ले को डाल के दे देते, लो भाई रस चूसो। ये हाल भाई पाकिस्तान की आवाम के साथ करिए। आप लोग वीडियो देखिए, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। वीडियो शुरू करते हैं। 370 हटाया गया था जिसका फायदा कश्मीर के लोगों को हुआ, और वो हमने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग के वक्त में जो भी चैनल वाले उसको रिकॉर्ड कर रहे थे और जीरो ग्राउंड पर उतरे हुए थे, वो हमें दिखा भी कि कभी 9% भी वोटिंग नहीं होती थी, पर इस बार हैट्रिक हुआ है। हाँ, कि जो जम के वोट पड़ा, हाँ, जम के वोटिंग हुई है। और जिन लोगों ने अपने 18 साल 19 साल की उम्र में वोट किया था, वो 70 साल की उम्र में आने के बाद फिर से वोट किए हैं। 56 साल की उम्र में आने के बाद वोट किए हैं, और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमें तो वोट देने के लिए निकलना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि पहले ही बम गोली चल जाता था। पर इस बार जितने सुकून से वोटिंग हुई है वो बहुत बड़ी बात है। तो मानना है कि पाकिस्तान टेररिज्म जमातों को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि हाफिज सईद है या फिर दाऊद इब्राहिम है। तो पाकिस्तान के साथ उस वक्त तो ट्रेड नहीं होगी जब तक पाकिस्तानी टेररिस्ट जमातों को, जिन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, इनको हमारे हवाले ना करे या इनको करार वाकई सजा ना दे। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट का ये गलती है, या तो दाऊद इब्राहिम को उनके हवाले कर दे, अभी गिफ्ट कर दें, ताकि एक इंडिया के साथ ट्रेड पाकिस्तान को IMF की जरूरत नहीं है। क्या बात है। अगर तो कश्मीर को हल करना है तो कश्मीर के लिए कुर्बानी दें, जैसे कि फलस्तीन के लोगों ने दिया, गजा के मुसलमानों ने दिया, लेबनान के दे रहे हैं। ठीक है, अगर कुर्बानी दें, हमारे एटम बम यहाँ इंडिया नहीं या पाकिस्तान नहीं। अगर नहीं तो फिर ट्रेड करें, सारा कुछ करें, उनके साथ मुआहदात करें और अपनी जो गुर्बत का खात्मा करें, ना कि हर तरफ कशकोल लेके चले जाते। बड़े सगीर की तारीख है, जब भी कभी कोई मुसलमान हुक्मरान जैसे कि गोरी और गजनवी आए हैं, तो वो उनका जो एरिया आप देखें, ये तारीख में आप जाके चेक कर सकते हैं। अफगानिस्तान आज का और पाकिस्तान मिला के वो गवर्नमेंट ने वो हुकूमतें आई हैं और उन्होंने हिंदुस्तान के परखचे उड़ाए हैं। इंडिया आज का एक सुपर पावर बन चुका है, एक ताकत बन चुका है, एशिया की बहुत मजबूत ताकत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में गद्दारों की कोई कमी नहीं है। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि अगर हम इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लेते हैं तो हमें शायद IMF के पास जाने की जरूरत ना पड़े। अब मैं आपको बहुत डीप वाली बात बताती हूँ जो सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता थी कि खाड़ी में उनकी सीट नहीं आएगी, ये बात पता थी। भारतीय जनता पार्टी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जहां मेजॉरिटी की वजह से कश्मीर में लेट मी कंप्लीट एकदम क्रिस्टल और क्लियर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी हर चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। भारतीय जनता पार्टी को यह भी पता था कि अभी भी फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो खाड़ियों में और वैलीज में रह करके फारूक अब्दुल्ला के इलेक्शन में हेल्प कर रहे हैं।
अचानक से आपने देखा होगा कि अचानक से फारूक अब्दुल्ला जो है वो यासीन मलिक के लिए और अफजल गुरु के लिए रो रहे थे, और वो न्यूज काफी हाईलाइट हुआ था। तो बेसिकली वो यासीन मलिक के लिए या अफजल गुरु के लिए नहीं रो रहे थे। अफजल गुरु और यासीन मलिक के जो चेले चमुंडे थे उसको खुश करने के लिए फारूक अब्दुल्ला ने एक पैगाम भिजवाया था कि तुम लोग साथ दो, हम सरकार में आएंगे तो हम तुमको फिर से थोड़ी सी छूट देंगे, थोड़ी सी छूट देंगे। अब आती है बात कि इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ने फारूक अब्दुल्ला एनसी पार्टी का खुल करके समर्थन किया है, खुल करके समर्थन किया है, पर जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक मारा है और 29 सीटें हमने निकाली है, और एनसी के बाद सबसे ज्यादा वोट का परसेंटेज अगर किसी को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और आने वाले 5 साल के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत में सरकार होगी, वहां पर फुल बहुमत में सरकार होगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इतना इंप्रूवमेंट हुआ, इतना डेवलपमेंट हुआ, इतने केव बने, इतने हाईवेज बने, इतने हॉस्पिटल्स खुले, इतने एम्प्लॉयमेंट हुए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं मिला? बार बार सवाल यही आ रहा है, और खास करके मुस्लिम पाकिस्तान कर रहा है, भारत के मुसलमान हम लोगों को चढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारी जो औलाद होती है, क्या हम उनकी कमाई खाने के लिए उनको पाल पोस करके बड़ा करते हैं, ये वो हमारा कर्तव्य होता है उनको पाल पोस करके बड़ा करना, उनको सुरक्षित रखना कर्तव्य होता है, हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारा फर्ज होता है। तो हार और जीत वो जनता पर निर्भर करता है, और जनता किसको वोट करेगी ये सर्वप्रिय होता है और सर्वप्रथम होता है, और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ठीक है, बातें करके खुशी लेने में क्या हर्ज है? आपकी वैसे भी एक टांग हुकूमत से बाहर है। अब 2 हफ्ते पहले बड़ी मुश्किल से आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सर्वाइव किया है, और आपकी इतला के लिए है आपका एक सूबा भी अलहदगी चाहता है, फ्रेंच स्पीकिंग, वहां भी मूवमेंट्स चल चुकी हैं, चल रही हैं सेपरेटिज्म की। चले चीमा साहब, इससे आगे चलते हैं पाकिस्तान की एसईओ की तरफ। एसईओ की तरफ देखा जाए, इस वक्त मैं बात करना चाहूंगा बरखा दत्त को। हमारे नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मोदी साहब आप खुद तशरीफ ले आए, तो उसमें 2-4 क्वेश्चंस है, मैं बल्कि उसमें जो काउंटर क्वेश्चन है पूछना चाहूंगा। नवाज शरीफ साहब को खुद चाहिए चले जाए, लंदन में थे आप, तो लंदन से इंडिया चले जाते, आपको किसने रोका था? मोदी साहब पिछली दफा आए थे, बिन बुलाए मेहमान बन गए थे, पिछली दफा भी आए थे, अपना पॉलिटिकल सारा कैपिटल उन्होंने दांव पे लगाया था। चले ठीक, लेकिन उनको ये पूछना चाहिए, आपने दावत दी है, लेकिन जो एतराजात हैं, जो उनको ऑब्जेक्शंस हैं पाकिस्तान पे, उनका क्या होगा? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए फारूक अब्दुल्ला ने अपने समय में जो किया वो सेंटर को देख के चलता था, और अभी उमर अब्दुल्ला आए हैं, वो क्या करेंगे? वो सेंटर में देख के चलेंगे भाई, जो सेंटर में होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है, उसको देखना पड़ेगा भाई ऊपर कि ऊपर कौन बैठा है, क्योंकि अपने हिसाब से नहीं चल सकते। देखिए पहले क्या होता था, पहले था जो कश्मीर के अंदर सब कुछ था, वो 2G इंटरनेट होता था भाई, वहां पर घाटी के अंदर क्या हो रहा है फारूक नहीं पता लगता था। अब वहां पर 5G दे रखी है, टेस्टिंग की थी भाई सबसे पहले तो वही, वैसे तो कानपुर की थी, तो जम्मू कश्मीर में भी की थी। आज हर उनके पास सुविधा है, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। देखते हैं भाई भारत के अंदर क्या चला हुआ है, 370 खत्म हो चुके हैं। तो उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ बोल दिया है कि भाई हम सेंटर में मोदी साहब के साथ मिलकर चलेंगे, और जो जम्मू कश्मीर को विकास की ऊंचाइयों पर है मोदी साहब के नेतृत्व में जाएंगे हम। तो जो पाकिस्तानी और भारत के अंदर भी कुछ बैठे थे, इस आस में बैठे थे कि भाई पहले वाला जो है जम्मू कश्मीर, वो पहले जो पत्थरबाजी चलती थी, स्कूल बंद करवा देते, अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि आवाम जाग चुकी है। इसी सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान के आवाम जाग चुके हैं, जो कि आज बोलते हैं कि भाई ट्रेड शुरू करो, हमें क्यों भूखे मार रहे हो? जो कायदे नंबर 802 अंदर पड़ा है, उसकी वजह से तो भाई जम्मू कश्मीर की ट्रेड बंद हुई थी, जब 370 जो है हटा था। बाकी हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है, 370 वापस नहीं आएगा, सीएम ने भी कबूल लिया है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोल दिया था। आपकी क्या रिकमेंडेशन? जय जवाहर, जय श्री राम।